दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह फिर हाजिर हूँ अपने एहसास और अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज ना मैंने जिस टॉपिक पर लिखा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि मोस्टली सभी जगह जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने सोचा है, जो मुझे लगता है कि सभी जगह पर ना जो बच्चे होते हैं, जो औलादें होती हैं, सभी उनको नसीहतें देते हैं। तो सभी जगह ये चीज़ देखी जाती है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले, जैसे हम किसी की औलाद को नसीहत दे रहे हैं, उसके लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमें ना जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा, ज़रूरी नहीं होता यार कि हर जगह औलाद ही गलत हो। मैंने बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ नोटिस की है, इस चीज़ को महसूस किया है कि बहुत सारी जगह पेरेंट्स भी गलत होते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को सही गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बट मेरा जो मकसद है वीडियो का या जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि जो हमारा ज़माना है, जो और ज़माना कोई नहीं होता, 4 लोग मिलकर ज़माना बना देते हैं, वो 4 लोग भी हम ही होते हैं। तो यहाँ मैं ज़माना ना कहकर ये बोलूँ कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं जब तक हमें पता ही नहीं है। अब किसी के घर में कुछ भी हो रहा है तो उठाया बच्चों को, उनको नसीहतें करनी शुरू कर दी, ऐसे वैसे, ये यूं, ये करो वो करो, तुम्हारे माँ बाप हैं, फलाना है। वो तुम्हारी बात ठीक है, करनी चाहिए, बच्चों को नसीहतें करनी चाहिए। तो लेकिन जो वहाँ पर पेरेंट्स होते हैं उनके पास कोई क्यों नहीं बैठता, उनको क्यों नहीं समझाता कि भाई यहाँ पर आप भी गलत हो, आप अपने अंदर इस चीज़ का सुधार करो। बच्चों को भी बिठाओ, पेरेंट्स को भी बिठाओ, दोनों को आमने सामने बिठाओ और उनसे तब ये बात करो कि देखो आपकी यहाँ पे गलती है, आपकी यहाँ पे गलती है। तो इस तरह से ज़माना बात क्यों नहीं करता, वो एक को पर्टिकुलर टारगेट क्यों करता है, और वो जिसको टारगेट करता है वो सभी जगह औलादें ही क्यों होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि औलादें अच्छी होती हैं यार, सब तरह के लोग हैं और हर घर की, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो जो हमारे ज़माने का एक नज़रिया बना हुआ है वो सिर्फ ये है कि बच्चों को गलत ठहरा दो, बच्चों ने ये किया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यार वो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं उस पर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा, कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ गलत सलूक कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, XYZ कुछ भी कर रहा है, तो यार उस माँ बाप के पास भी तो जाओ, उससे भी तो बात करो कि हुआ क्या है, और उस बच्चे से बात करो कि हुआ क्या है, वो ऐसा कर क्यों रहा है। ऐसे ही तो कोई कुछ नहीं बोल देता या कुछ नहीं कर लेता। अगर आप जेन्युइनली इस चीज़ को बदलना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा ज़रिया ये है कि दोनों को बिठाकर, आमने सामने बिठाकर अपने ही घर में मसलों को सुलझाया जाए, जो कि कोई नहीं करता। ये काम किसी को नहीं करना, सबको सिर्फ बाहर तमाशा बनाना है। दुकानों पर खड़े होके किसी के बच्चे के बारे में कुछ बोलना है, पार्कों में बैठकर किसी के घर के बारे में कुछ बोलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करने का फायदा क्या है। अगर हम जिस समाज में रहते हैं तो हमारा सबका यही फर्ज बनता है कि अगर जो घर की नोक झोंक है, घर की कोई भी प्रॉब्लम है यार, उसको घर में बैठकर सॉर्ट आउट करो ना, दोनों की बात सुनो। ये थोड़ी कि आप बड़े हो तो आप बस बड़ों की बात सुनोगे और छोटों को डांट कर आ जाओगे, और छोटे हो तो सिर्फ छोटों का पक्ष लोगे, उनको समझा के आ जाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों की बात को सुनना चाहिए, दोनों के नज़रियों को सुनना चाहिए, दोनों की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, तब उसका सलूशन निकालना चाहिए। ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम ये नज़रिया अपनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने अपनी जो वीडियो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया है कि मैंने किस टॉपिक पर लिखा है। तो चलिए सुनिएगा और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो, आपको लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मेरा नज़रिया है वो गलत है या सही है, यार ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, सुनिएगा। और वीडियो का टॉपिक ही यही है, नसीहतों की दुहाइयाँ औलादों को ही क्यों देता है ये ज़माना।
तो जैसे कि टॉपिक से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है और मैंने आपको बताया भी है। तो चलिए सुनते हैं। नसीहतों की दुहाइयाँ औलादों को ही क्यों देता है ये ज़माना। करते हैं जो फ़र्क अपनी ही औलादों में, करते हैं जो फ़र्क अपनी ही औलादों में, उनको क्यों कुछ भी नहीं कहता ये ज़माना। या यूं कहूँ कि उनको क्यों नहीं समझाता कुछ भी ये ज़माना। अपने ही खून से दगा है औलादों में फ़र्क करना, अपने ही जिस्म के हिस्सों को कम और बेहतर समझना। कि अपनी ही जो औलाद है उसमें फ़र्क करना ना बिल्कुल ऐसा है, खून अपने खून से दगा करना। और औलाद हमारे जिस्म का हिस्सा होती है और अपने जिस्म के हिस्से में किसी को कम या बेहतर समझना। तो जो मेरा कहने का मकसद था वो ये था। चलिए दोबारा सुनिएगा। अपने ही खून से दगा है औलादों में फ़र्क करना और अपने ही जिस्म के हिस्सों को कम और बेहतर समझना। तब भी नसीहतें सिर्फ और सिर्फ औलादों को ही क्यों करता है ये ज़माना। तब भी नसीहतें सिर्फ और सिर्फ औलादों को ही क्यों करता है ये ज़माना। सही गलत, जायज़ नाजायज़, ये वो अल्फाज हैं जो छोटे बड़े और रिश्तों का लिहाज नहीं करते। फिर भी इन अल्फाजों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ औलादों के लिए ही क्यों करता है ज़माना। दोस्तों यहाँ मैं ये वाली बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि जो सही गलत जायज़ नाजायज़ है ना, इन अल्फाजों में ना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सबके लिए सही है, चाहे वो किसी भी उम्र का है और किसी भी रिश्ते से ताल्लुक़ रखता है। जायज़ नाजायज़, इसीलिए मैंने ये अपनी बात कही है कि सही गलत जायज़ नाजायज़ ये वो अल्फाज हैं जो छोटे बड़े और रिश्तों का लिहाज नहीं करते। फिर भी इन अल्फाजों का इस्तेमाल औलादों के लिए ही क्यों करता है ज़माना। आप मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। चलिए आगे सुनिएगा। जिस तरह एक दरख्त अपनी सभी टहनियों तक खाना पानी पहुँचाता है, जिस तरह एक दरख्त अपनी सभी टहनियों तक खाना पानी पहुँचाता है, ठीक उसी तरह हर माँ बाप ज़रूरी नहीं है कि अपना फ़र्ज़ निभाता है। सारे माँ बाप नहीं होते ऐसे। तो यहाँ मैंने एक दरख्त का उदाहरण लिया है। नहीं मिलेगा या यूं कहूँ कम मिलेगा, नहीं मिलेगा या यूं कहूँ कम मिलेगा, नहीं मिलेगा या यूं कहूँ कम तो किसी को ज़्यादा मिलेगा खाना पानी। तो टहनियों में फ़र्क खुद ब खुद आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह अगर औलादों में फ़र्क किया जाएगा तो लाजमी ही है। अगर ठीक इसी तरह औलादों में फ़र्क किया जाएगा तो लाजमी ही है, कोई ऐसा तो कोई वैसा बन ही जाएगा। तभी ये ज़माना वो ऐसा है वो वैसा है, वो ये करता है वो ये करता है, सिर्फ औलादों को ही मारता है ऐसा ताना। तभी तो ये ज़माना वो ऐसा है वो वैसा है, ये सिर्फ औलादों को ही मारता है ताना ज़माना। अफसोस होता है मुझे बहुत रुखसाना, अफसोस होता है मुझे बहुत रुखसाना, नसीहतों की दुहाइयाँ सिर्फ औलादों को ही क्यों देता है ये ज़माना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नसीहतों की दुहाई सिर्फ औलादों को ही क्यों देता है ये ज़माना। हो सके तो बड़े ही अदब से, नर्म लहज़ों से और खूबसूरत खूबसूरत अल्फाजों का लेकर सहारा, चाहे हो वालिदैन तुम्हारे या हो रिश्तेदार तुम्हारे, सही को सही और गलत को गलत बोलकर हर रिश्ते को निभाना। हो सके तो बड़े ही अदब से और नर्म लहज़ों से और बहुत खूबसूरत खूबसूरत अल्फाजों का तुम लेकर सहारा, चाहे हो वालिदैन तुम्हारे या हो रिश्तेदार तुम्हारे, सभी को सही और सही को सही, गलत को गलत बोलकर तुम हर रिश्ते को हो सके तो निभाना। तुम हम या हम तुम ही से ही तो बनता है ज़माना, तुम हम या हम तुम से ही तो बनता है ज़माना। तुम हम या हम तुम जब रिश्तों से ऊपर उठकर
इंसानियत और सच्चाई को बयान करेंगे, तब शायद या यूं कहूं यकीनन बदल जाएगा जमाना। तब शायद या यूं कहूं यकीनन बदल जाएगा जमाना। तब शायद नसीहतों की दुहाइयां सिर्फ औलादों को नहीं देगा जमाना। तब शायद नसीहतों की दुहाइयां सिर्फ और सिर्फ औलादों को नहीं देगा जमाना। तो दोस्तों, ये थे मेरे एहसास और मेरे जज्बात इस टॉपिक पर कि क्यों हमेशा यार बच्चों को ही गलत समझा जाता है या बच्चों को ही नसीहतें दी जाती हैं। हमेशा इस चीज़ का मतलब ये चीज़ ना नोटिस में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। मैं हमेशा रखती हूँ कि किसी भी चीज़ के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, एक पहलू को देखकर उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। जब तक आप उस चीज़ के दोनों पहलुओं को बहुत बारीकी से नहीं जानते, नहीं देखते, नहीं समझते, तो किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना बहुत ही गलत बात है। सिर्फ जो ज़माना है, ज़माना भी हम ही लोग हैं यार, ऊपर से खड़े हो जाते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल ले लो कि पानी के किनारे खड़े हो गए हैं, ऊपर का पानी देख रहे हैं, उसी को देखकर कहानी सोच ली, समझ ली, कुछ भी बोल दिया। लेकिन उस ऊपर तैरते हुए पानी के नीचे ना बहुत सारी काई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं देखते, और रफली लैंग्वेज में ये कहूँ कि उन्हें हम इग्नोर करते हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता भी नहीं होता। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहती हूँ कि यार किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस चीज़ के दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। तब आप एक बेहतर डिसीजन भी ले सकते हो और बेहतर राय भी बना सकते हो। अपने लिए तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, दूसरों के लिए भी ये बहुत बेनिफिट वाली बात है कि एक पहलू को देखकर कुछ मत बोलो, कोई अपने माइंड को सेट मत करो, कोई राय मत बनाओ। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट बात ऐसी थी कि मतलब मैं अब भी ऐसा मन कर रहा है कि और कुछ बोलूं और कुछ कहूं, लेकिन वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूं और आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सच में दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपना वक्त निकाल कर यार मेरे अल्फाजों को सुनते हो, मुझे सुनते हो, तो मेरे को सच में बहुत खुशी होती है और मैं दिल से आप सबका बहुत ही सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कह सकती हूँ, अपने दिल की हर बात आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और आप सबका कमेंट्स में इंतज़ार करूँगी कि आप कैसा सोचते हो और आप क्या राय रखते हो। और मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।